नमस्कार, स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। आज हम 5वें क्रमांक का जातक सुनेंगे, तंदुल नाली जातक। ये जातक भगवान ने जेतवन में विहार करते समय कहा। उस समय जेतवन में कभी-कभार 10,000 तक भिक्षु हुआ करते थे। जेतवन की जो पूर्ण क्षमता थी वो 10,000 भिक्षुओं को समाने इतनी थी और वो पूर्ण क्षमता से भी भरा हुआ होता था कभी-कभार। तो इतनी मात्रा में भिक्षु वहाँ रहते थे। कई उपासक आते, कई उपासक समय-समय पर न्योता देते कि कल हमारे यहाँ भोजन के लिए आइए। तो हर कोई अपने क्षमता अनुसार भिक्षुओं को बुलाता था। कोई कहता कि हमारे घर 500 भिक्षुओं को लेकर आइए, कोई 1000, कोई 20 ही भिक्षुओं को, कोई 5 भिक्षुओं को। तो यूँ भिक्षुओं को न्योता भी दिया जाता था। अब कोई 500 भिक्षुओं को बुला रहा है, तो वो बस आता, भगवान के पास नमन करता और भगवान को कहता कि भगवान कल आप 500 भिक्षुओं के साथ हमारे यहाँ पधारे या कोई 500 भिक्षुओं को हमारे यहाँ भेजा जाए। तो ये एक अपने आप में अलग व्यवस्था का विषय होता कि किन भिक्षुओं को उस व्यक्ति के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि कई उपासक आते और कई ऐसे न्योते मिलते। कई उपासक तो ऐसे होते कि जो वहाँ आकर अन्नदान दिया करते थे। विहार में आते थे और अन्नदान करते, लेकिन इतना अन्न नहीं है कि 10,000 भिक्षुओं की व्यवस्था हो सके। तो किन भिक्षुओं को विहार में रहकर ही, ठहरा कर ही अ, अन्न का सेवन करवाना है, किन भिक्षुओं को किस उपासक के पास भेजना है, तो इन सब की व्यवस्था करने के लिए किसी व्यक्ति को, किसी भिक्षु को ही चुना जाता। तो वो व्यक्ति जो है, वो भिक्षु जो है, वो बड़ा ही सतर्क होना चाहिए। वो भिक्षु जो है, उसे पता होना चाहिए कि कहाँ से कितने न्योते आए हैं, कितने भिक्षुओं को कहाँ भेजना है। और संघ के अपने नियम होते हैं। उनकी अलग एक ज्येष्ठ एक प्रायोरिटी होती है कि जो सबसे ज़्यादा चिवर की उम्र जिसकी ज़्यादा है, उसको सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, उसको पहले परोसा जाता है। और जिनकी चिवर की उम्र कम है, वो आखिर में भोजन करते हैं, उनको आखिर में परोसा जाता है। तो ऐसी व्यवस्था करने वाले भिक्षु को पता होना चाहिए कि कौन भिक्षु पहले प्रव्रजित हुआ है, कौन बाद में प्रव्रजित हुआ है। तो ऐसा भिक्षु वहाँ होना चाहिए जो इन सब का प्रबंधन करे। तो एक ऐसी घटना घटती है जब मल्लपुत्र दब्ब नाम के भिक्षु, ये प्रबंधक होते हैं, भिक्षुओं के शला का प्रबंधक कहा जाता था। तो कुछ एक कूपन जैसी व्यवस्था होगी। शलाका कहते थे एक स्टिक को, एक लकड़ी के छोटे स्टिक जैसी होती है, जैसे आइसक्रीम की हुआ करती है वैसे। तो वो कूपन जैसे शायद दी जाती होगी या इस प्रकार कुछ व्यवस्था बनी सी हमें दिखती है। तो वो एक-एक भिक्षु को एक-एक शलाका देते और भिक्षुओं का की व्यवस्था करते कि आप इस गृहस्थ के घर खाने के लिए जाएँगे, आप इस गृहस्थ के घर जाएँगे, आप यहाँ खाने की व्यवस्था के लिए बैठेंगे, वगैरह-वगैरह। तो वहाँ एक लालूदाई थेर थे। उनको जब भी बुरे घर पे भेजा जाता, बुरे माने घर तो क्या ही बुरा, पर उनको ऐसे घर में भेजा जाता वहाँ जहाँ जो गरीब है, जो अच्छा खाना नहीं परोस रहे हैं, तो वो कंप्लेंट किया करते। तो वो तकरार करते हैं, कहा कैसे घर में भेजा मुझे? मुझे तो रूखा-सूखा खाना मिला, मुझे तो राजघर में जाना था, मुझे तो अजातशत्रु के पास जाना था, बिंबिसार के पास जाना था, क्यों नहीं मुझे तुमने माता विशाखा के पास ही भेजा? तो यूँ झगड़ा करते, बखेड़ा करते, बार-बार, रोज़-रोज़ उनका ये चलते रहता। तो इस सारे घटनाक्रम से तंग आकर और मल्लपुत्र दब्ब पर आरोपण करते, कह रहे अरे तुम्हें तो ढंग से शलाका बाँटना आता ही नहीं, तुम तो ये देखते ही नहीं, तुम तो वो करते ही नहीं। तो मल्लपुत्र दब्ब ने भी तंग आकर लालूदाई थेर से ही कहा, ठीक है भई, आपको लगता है ना आप ये सही सही ढंग से कर सकते हो, तो ये लो, आप ही अभी आज से शलाका बाँटना शुरू कर दो। तो खुश हो गया, उसको तो खुद के खाने की पड़ी थी, पर अभी इतने 10,000 भिक्षुओं की व्यवस्था करना तो आसान बात नहीं थी ना, और उसको तो पता भी नहीं था। बहुत गड़बड़ी की उन शलाका के बाँटने में, उसने सही ढंग से काम नहीं किया। तो जो ज्येष्ठ भिक्षु हैं, उनको पीछे बिठा दिया जाता, जो कनिष्ठ है, उनको पहले भोजन परोसा जाता। तो यूँ बहुत सी गड़बड़ियाँ होने लगी, गलतियाँ होने लगी, तो तकरार की गई कि अरे ऐसा-ऐसा हुआ है। तो भगवान तक बात गई, तो भगवान ने कहा
कि लालूदाई आज ही नहीं इस प्रकार मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, आज ही नहीं उसके व्यवहार से अनेकों को तकलीफ़ हो रही है। पहले भी उसका व्यवहार जो था वो मूर्खतापूर्ण था, पहले भी उसने बहुतों को तकलीफ़ दी। तो भिक्षुओं से विनती की गई कि भगवान आज की बात तो हमने देखी, पूर्व की बात बताइए। तो भगवान उस समय पूर्व की कथा सुनाते हैं। तो ये कथा भी वैसे ही शुरू होती है जैसे अक्सर जातक कथाएँ शुरू हुआ करती है कि काशी राष्ट्र में ब्रह्मदत्त राजा जब राज्य कर रहे थे तब की ये बात है। उस समय बोधिसत्व अर्घकारक के रूप में पैदा हुए। अर्घकारक मतलब उस समय का एक प्रचलन दिखता है कि जो मूल्य निश्चित करता है। वो ऐसा समय होगा शायद जहाँ बार्टर सिस्टम चलती होगी या मूल्य निर्धारण करना आवश्यक था कि इस चीज़ का मूल्य कितना। तो मूल्य निश्चित करने वाले अर्घकारक थे, बड़े होशियार थे और बड़े न्यायप्रिय भी थे। पर उस देश का जो राजा था वो बड़ा कंजूस था, लोभी था, स्वार्थी था और वो देखता था कि अरे ये अर्घकारक जो है वो तो बड़ा सटीकता से अर्घकारक का काम करता है, बड़े सटीकता से कीमत ठहराता है, तो मुझे उतना फ़ायदा नहीं होता। मुझे तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे मेरा फ़ायदा करा के दे, मेरे को प्रॉफ़िट होवे। तो उस अर्घकारक को जो बोधिसत्व हैं उनको अपने पद से च्युत करवा देता है, उनसे को पद से हटा देता है और सोचता है किसको अभी रखूँ? तो अपने राजांगण में देख रहा है, तो कोई एक मूर्ख व्यक्ति उसे दिखता है, मूर्ख ग्रामीण है, वो दिखता है और उसे बुलावा भेजता है और पूछता है कि क्या तू मेरे अर्घकारक का काम करेगा? वो तो खुश हो जाता है, कहता है हाँ, हाँ, ज़रूर करूँगा। तो उसे सारी पद प्रतिष्ठा देकर उसे प्रमुख अर्घकारक के रूप में वहाँ रखा जाता है। अभी सारे चीज़ों का मूल्य निर्धारण वो पागल अर्घकारक, मूर्ख अर्घकारक करने लगता है। अब उसे तो कुछ पता नहीं किस चीज़ का कैसा मूल्य, तो जो मुँह में आए वो बोले, राजा को प्रॉफ़िट कराना है बस इतना उसको उसको पड़ी है क्योंकि राजा से सारा ऐश्वर्य भोग पा रहा है। तो एक दिन ऐसी घटना घटती है कि सीमांत प्रदेश का कोई घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े लेकर वाराणसी में आने को होता है और 500 घोड़े लेकर वो आएगा, बहुत अच्छे नस्ल के घोड़े हैं, तो अच्छे नस्ल के घोड़े की वो अच्छी कीमत भी चाहेगा, लेकिन राजा इतनी कीमत अदा नहीं करना चाहता। तो वो अर्घकारक को कहता है देख ये घोड़े तो हमें चाहिए लेकिन इसकी कीमत हमें नहीं चुकानी है उतनी। तो कहता है आप मत चिंता करिए। तो घोड़े का जो व्यापारी है वो आता है राज दरबार में, अपने घोड़े का जो प्रदर्शन करता है और कहता है राजा मैं घोड़े लाया हूँ आपके लिए, आप इसका मूल्य निर्धारण करिए। तो अर्घकारक को बुलाया जाता है और कहते हैं कि आप उसका मूल्य निर्धारण करो। क्या मूल्य है? 500 घोड़ों का। तो वो तो राजा से घूस ले चुका। तो कहता है ठीक है, 500 घोड़ों का जो मूल्य है वो है 1 नाली तंदुल। 1 नाली तंदुल मतलब उस समय का माप हुआ करता होगा। बाँस की जो नाली होती है उसको, उसमें जितना चावल भरा जाए, तंदुल माने चावल, तो उसमें जितना चावल बचे, जितना चावल रहे उतना चावल 500 घोड़ों के लिए। अब उसने तो घूस ले रखी है राजा से और इतना अन्यायकारक दाम वो निश्चित करता है घोड़े के व्यापारी के लिए। अब घोड़े का व्यापारी भी क्या करे, राजा के सामने दाम निश्चित हुआ, तो वो बेचारा उस 1 नाली तंदुल का दाम स्वीकार करता है, खफ़ा होता है और ढूँढता है कि वो पहले वाला अर्घकारक कहाँ गया जो न्यायी था। तो उसका घर ढूँढता है और उसे अपनी आप बीती बताता है कि देखिए ऐसी-ऐसी बात हुई। तो वो भी होशियार है, उसे पता है कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं और ये ज़रूर, ये जो अर्घकारक है वो राजा के लिए नुकसानदायी होगा। तो वो उसे एक युक्ति बताता है। वो कहता है तुम वो जो अभी नया अर्घकारक है उसके पास जाओ और उसे अच्छी खासी घूस देना और उसे पूछना कि आपने तो मूल्य तय कर दिया कि 500 घोड़ों का जो मूल्य है वो है 1 नाली तंदुल। अब 1 नाली तंदुल का क्या मूल्य है ये मैं कल आपको पूछूँगा। क्या आप उसका जवाब दे पाओगे? उसको तो घूस मिल चुकी है बड़ी। तो कहता है हाँ, हाँ, ज़रूर बताऊँगा। क्या आप ये राजा के सामने बता पाओगे? अब वो तो मूर्ख है। कहता है हाँ, क्यों नहीं बता पाऊँगा, मैं राजा के सामने बताऊँगा। तो कहता है ठीक है। तो दूसरे दिन वो घोड़े का व्यापारी फिर दरबार में जाता है और राजा के सामने ये पूछता है, राजा कल मैंने आपको 500 घोड़े भेंट किए, उसका मूल्य निर्धारित हुआ 1 नाली तंदुल। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 नाली तंदुल का क्या मूल्य है? तो राजा कहता है हाँ ठीक है। अब वो तो इस गुपित मंत्रणा को नहीं जानता जो अर्घकारक से हो चुकी है। अब अर्घकारक ने इससे भी घूस ली हुई है घोड़े के व्यापारी से। तो घोड़े के व्यापारी को के सामने उस अर्घकारक को बुलाया जाता है और कहते हैं बता, राजा कहता है बता 1 नाली तंदुल का क्या मूल्य है? तो वो अर्घकारक भी कहता है
एक नाली तंदुल का मूल्य है बाहर और भीतर पूरी वाराणसी। तो लोग तो तालियां पीटकर हंसने लगते हैं, अरे देखो क्या मूल्य किया इसने, पूरी राज्य का मूल्य कितना है, तो एक नाली तंदुल। हमने तो सुना था कि इस पृथ्वी का, राजा का, राज्य का कोई मोल ही नहीं हो सकता। आज हमें पता चला कि उसका मोल तो एक नाली तंदुल है। तो यूं हंसी मजाक उड़ाते हैं, राजा की भी निर्भत्सना करते हैं कि कैसा राजा है, मूर्ख राजा है, कैसे व्यक्ति को रख लिया और कैसे व्यक्ति से अपना काम चलाता है। राजा को भी शर्मिंदगी होती है कि सच में ये तो पागल है। मैंने उसको घूस क्या दी तो उसने 500 घोड़े का, एक नाली तंदुल में मुझे 500 घोड़े मिलवा दिए। अब पता नहीं पूरा राज्य का जो कीमत है वो एक नाली तंदुल बोले जा रहा है। और तभी जो पुराना अर्घकारक थे, जो बोधिसत्व हैं, वो सामने आते हैं। राजा देखता है कि अरे ये भला मानुस तो आ गया। तो राजा इसको तुरंत तुरंत पद से हटा देता है, ये जो नया है, और पुराने वाले को ही अपने पद पे रख लेता है। तो यूं भगवान कथा बताते हैं और कहते हैं अभी ही नहीं, ये पहले भी लालूदाई इसी प्रकार का जो गड़बड़ियां हैं वो किया करता था। और कहते हैं उस समय जो ये मूर्ख अर्घकारक था, ये अब का लालूदाई है। जो असली अर्घकारक था, जो पुराना अर्घकारक था, वो तो मैं ही था। इस प्रकार जातक का मेल बिठाते हैं और धम्म का उपदेश करते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो औरों को भी बताइएगा। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इसको फैलाइएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।